तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 2014 में रिलीज़ हुई कुटीज़ नाम की एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी के अंदर हम कुछ बच्चों को देखने वाले हैं जो कि ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और अपने टीचर्स पे ही हमला कर देते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें चिकन नगेट बनते हुए दिखाया जाता है जो कि किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इसे इन्फेक्टेड खाने को एक स्कूल में लाया गया होता है और शेली नाम की एक बच्ची उसे खरीद के खा लेती है। सीन चेंज होता है और हम क्लिंट हेडसन नाम की एक सब्स्टिट्यूट टीचर को देखते हैं जिनकी एक स्कूल में नई नई जॉब लगी होती है। क्लिंट सबसे पहले तो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है और उसके बाद वो सारे टीचर्स से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे उसे एक लूसी नाम की भी टीचर मिलती है जो कि उसकी हाई स्कूल क्रश हुआ करती थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि लूसी पी टीचर को डेट कर रही होती है। पी टीचर का नाम वेड जॉनसन होता है। आगे हमें उसी शेली नाम की लड़की की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। शेली को देखकर लग रहा होता है कि उस पर वायरस का असर होने लगा है क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। लेकिन तभी क्लिंट उनकी क्लास में आ जाता है और वो सभी बच्चों को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। इसी दौरान वो लड़का फिर से शेली को परेशान करने की कोशिश करता है। शेली इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उस लड़के को काट लेती है। क्लिंट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी स्क्रैच कर देती है। ये सब करने के बाद शेली वहाँ से भाग जाती है। उस लड़के को मेडिकल ऑफिस में ले जाया जाता है और रिसेस के दौरान उसका दोस्त शेली से मिलने के लिए जाता है, लेकिन शेली उस पर भी हमला करती है और उसके चेहरे पे स्क्रैच मार देती है जिससे वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो पूरे प्लेग्राउंड में घूम के बाकी बच्चों को इन्फेक्ट करने लगता है। सारे के सारे बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो आसपास के टीचर्स पे हमला करने लगते हैं। इन सभी चीजों के बारे में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को बताया जाता है और वो बाहर आके सभी बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता है और सारे के सारे बच्चे उसके टुकड़े करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद सभी के सभी बच्चे वेड पे हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाता है और सबको बाहर ही लॉक कर देता है। वेड टीचर्स के ऑफिस में जाता है और वो सबको बताता है कि बाहर क्या चल रहा है। सभी टीचर्स विंडो से देखते हैं कि सारे बच्चे पागल हो चुके हैं। इसी दौरान एक लोकल शेरिफ स्कूल के पास से गुजरता है। वो जब बच्चों को ऐसी हालत में देखता है तब वो उन्हें समझाने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मजाक है, लेकिन बच्चे उसकी उंगली को काट के खा जाते हैं। वो शेरिफ किसी तरह अपनी कार में जाता है लेकिन शेली उस पर हमला करके उसे मार डालती है। इन्हीं सब के दौरान एक दूसरा इन्फेक्टेड बच्चा टीचर्स के ऑफिस में घुस जाता है और वो वहाँ पे एक टीचर को भी मार डालता है। बाकी बच्चे टीचर्स तुरंत ही उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। सारे के सारे टीचर्स एक लाइब्रेरी में पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें केल्विन नाम का बच्चा मिलता है जो कि अभी भी अनइन्फेक्टेड था। वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं और एक म्यूजिक रूम में जाके छुप जाते हैं। यहाँ पे क्लिंट और वेड के बीच आर्ग्यूमेंट भी होता है क्योंकि शेली ने क्लिंट को भी स्क्रैच कर लिया था और वेड का कहना था कि क्लिंट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वेड जबरदस्ती क्लिंट को क्वारंटाइन में रख देता है क्योंकि उसे डर था कि वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर देगा। इसी दौरान हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे बॉडी पार्ट्स के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद क्लिंट को आजाद कर दिया जाता है और वो सभी लोग छत पे जाते हैं ताकि वो पास से गुजर रहे लोगों से मदद मांग सकें। वो वहाँ पे एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ वहाँ पे आई होती है, लेकिन वो इन्फेक्शन उस बच्चे तक भी पहुँच जाता है और वो उस औरत को मार डालता है। कोई मदद ना मिलने की वजह से उन्हें वापस स्कूल के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड बच्चा उन सभी पे हमला कर देता है। वेड सभी को बचाने के लिए उस बच्चे को मार डालता है। इनमें से डग नाम का एक टीचर उस बच्चे की डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए जाता है। वो बताता है कि जो भी बच्चे इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उनका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। ये वायरस मोस्टली उन बच्चों को इन्फेक्ट करता है जिनकी उम्र 13-14 साल से कम है। सबके दौरान एक दूसरा इन्फेक्टेड बच्चा पूरे स्कूल की लाइट्स को ऑफ कर देता है। ये सारे टीचर्स देखते हैं कि केल्विन डायबिटिक शॉक की वजह से बेहोश हो रहा होता है। वो सभी केल्विन की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे स्कूल जेनिटर हिटाची आ जाता है और वो सभी को अपने साथ ले जाता है। वो सभी आपस में डिस्कशन करते हैं और क्लिंट कहता है कि वो वेड की ट्रक की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। क्लिंट डिसाइड करता है कि वो वेंटिलेशन सिस्टम से होते हुए जाएगा। इसके बाद वो केल्विन के लिए एक चॉकलेट बार और साथ ही साथ वेड के ट्रक की चाबी लेके आएगा। क्लिंट इसके बाद उस वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर चला जाता है और लूसी का वेड और बाकी टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसीलिए गुस्से में वो भी क्लिंट के साथ अंदर चली जाती है। क्लिंट किसी तरह चॉकलेट बार पाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बच्चा उसका पीछा करने लगता है। वेंटिलेशन सिस्टम से चॉकलेट फेंक देता है और खुद लूसी के साथ जाके लाइब्रेरी में छुप जाता है। क्लिंट और लूसी आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं। मीनवाइल क्लिंट देखता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बी किड्स काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और वो उन सभी के सामने कुछ स्लीपिंग पिल्स फेंकता है। सभी बच्चे स्लीपिंग पिल्स खा के बेहोश हो जाते हैं और वो दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं।
आगे वो वापस से उन्हीं टीचर्स से मिलते हैं जिन्होंने स्कूल की चीजों का यूज करके अपने लिए वेपन्स बनाए थे। अपने वेपन्स को यूज करते हुए सारे के सारे टीचर्स उस स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। सारे के सारे टीचर्स वेड के ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वेड खुद ही पीछे छूट जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो वहीं पे रुकेगा ताकि बाकी टीचर्स सेफली एस्केप कर सकें, और मेरे ख्याल से वेड यहाँ पे मारा जाता है। बाकी बचे टीचर्स किसी तरह वेड के ट्रक में वहां से एस्केप करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी बच्चा उनके ट्रक के ऊपर आ गया होता है, लेकिन वो उससे भी पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। सारे के सारे टीचर्स पास के टाउन में पहुंचते हैं, लेकिन तभी उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। वो देखते हैं कि पूरे शहर में ये वायरस फैल चुका है और हर जगह का बुरा हाल है। उन सभी को भी पता चलता है कि ये इन्फेक्शन चिकन्स की वजह से फैला है। वो सभी जब न्यूज़ देख रहे होते हैं तभी उनके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बी किड्स आ जाते हैं। सभी खुद को बचाते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। वो जब उस बिल्डिंग की लाइट ऑन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में है, यानी कि यहाँ पे ढेर सारे बच्चे होंगे। और ऐसा ही होता भी है, उन सभी के सामने कई सारे बच्चे होते हैं। पर तभी वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए वेड और मिस्टर हिटाची जाते हैं, जिनको हमने पहले मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन वो किसी तरह उन बच्चों से बचते हुए वहाँ से निकल चुके थे। सारे के सारे बच्चे उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए एक वैन में चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस बिल्डिंग की एग्जिट को ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ पे गैसोलीन डाल के पूरी बिल्डिंग में आग लगा देते हैं, और यहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बी किड्स जल के मारे जाते हैं। सारे के सारे टीचर्स उसी वैन में बैठ के वहाँ से एस्केप करते हैं, और मूवी के एंडिंग सीन में हम जलती हुई शैली को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रही होती है। शैली वही है जो कि इस वायरस की सबसे पहली पेशेंट थी, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चले मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।